हेलो एवरीवन। मेरा नाम विदिशा है और आज हम देखने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के कंप्लीट रिवीजन के क्वेश्चंस। ये जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे ये सीएम श्री सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स आरएमएस और ऐसे ही अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद वीडियो। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कार्बन इज अ फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एलोट्रोप, सेकंड है हमारा मेटल, थर्ड है हमारा नॉन मेटल एंड फोर्थ है हमारा गैस। तो पहला जो ऑप्शन है वो है हमारा एलोट्रोप। अब कार्बन एलोट्रोप नहीं है क्योंकि एलोट्रोप्स क्या होते हैं, एक एलिमेंट के डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स बट उसका जो केमिकल नेचर है वो सेम रहता है। तो कार्बन हम यहाँ पे हमारा खुद एक एलिमेंट है। तो वो जो है वो एलोट्रोप नहीं होता, नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन है हमारा मेटल, कार्बन हमारा मेटल नहीं है। थर्ड है हमारा नॉन मेटल। तो सी ही हमारा राइट ऑप्शन है बिकॉज लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा गैस एंड कार्बन हमारा गैस नहीं है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा नॉन मेटल। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो अगर हम कार्बन के एलोट्रोप्स देखें तो इसके टू टाइप्स ऑफ हमारे एलोट्रोप्स होते हैं। एक होते हैं हमारे क्रिस्टलाइन और एक होते हैं हमारे एमोर्फस। तो क्रिस्टलाइन वाले में हमारे आते हैं ग्रेफाइट एंड डायमंड, ग्रेफाइट एंड डायमंड। एंड एमोर्फस में आ जाता है हमारा कोक, कोल एंड ऐसे ही एक्सेट्रा। ये सब हमारे एमोर्फस एलोट्रोप्स में आ जाते हैं। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ग्रेफाइट। तो यस, ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप, तो ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं होगा। डायमंड भी एलोट्रोप है। फिर नेक्स्ट हमारा कोल, कोल भी हमारा एमोर्फस एलोट्रोप है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वुड। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा हमारा वुड। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है the hardest form of carbon is। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेफाइट, सेकंड डायमंड, थर्ड लाम ब्लैक एंड फोर्थ है चारकोल। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है वो है हमारा डायमंड। जो हमारा डायमंड है, डायमंड में जो हमारे कार्बन के एटम्स हैं वो बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं? टाइटली पैक्ड। एंड इनका एक स्ट्रॉन्ग जो है एक 3D स्ट्रक्चर भी होता है जो इनको एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड इसीलिए ये हमारा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ठीक है, तो हमारा थर्ड का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर फोर्थ है विच प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड मेक्स इट यूजफुल फॉर कटिंग ग्लास। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड है हार्डनेस, थर्ड हाई डेंसिटी एंड फोर्थ है हमारा ट्रांसपेरेंट। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है हमारा हार्डनेस। हार्डनेस, क्योंकि डायमंड जो है ये हमारा एक्सट्रीमली हार्ड होता है, तो इसीलिए हम इसको यूज कर सकते हैं टू स्क्रैच एंड कटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। एंड जैसे कि हमारा ग्लास, क्योंकि इसके हार्डनेस की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा जब इसको हम शार्प करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड एंड यूजफुल हो जाता है हमारा मटेरियल्स को कट करने के लिए लाइक ग्लास। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, दैट इज हार्डनेस। फिर उसके बाद है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन विच प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट इज यूजफुल इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। फर्स्ट है हमारा सॉफ्ट एंड स्लिपरी, सेकेंड ओपेक, थर्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज अवर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है ये हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? अब ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर्स में ऐसे हमारे पोल्स के फॉर्म में होता है एंड इन पोल्स के बीच में हमारे क्या होते हैं, फ्री कार्बन एटम्स होते हैं या फिर हमारे फ्री कार्बन के जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से ही कंडक्टिविटी पॉसिबल है ग्रेफाइट में। डायमंड में ये चीज नहीं होती है क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे फ्री नहीं होते, इसीलिए डायमंड जो है इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट ग्रेफाइट जो है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। बट ये जो है ये इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ इन पोल्स के दायरे में ही कर सकता है, मतलब ये इन पोल्स के बीच में नहीं कंडक्ट कर सकता है। तो इसीलिए तो फिफ्थ का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड इसी के वजह से ये इलेक्ट्रोड्स में यूज होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रेफाइट इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर।
फर्स्ट ऑप्शन है एज अ lubricant, सेकेंड एज अ फ्यूल, थर्ड फॉर लाइनिंग द इनर साइड ऑफ द रिएक्टर एज एन इंसुलेटर, एंड डी है हमारा एज अ मॉडरेटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा एज अ मॉडरेटर। डी ऑप्शन इसीलिए क्योंकि जो हमारा ग्रेफाइट है ना, ये क्या करता है, ये स्लो डाउन कर देता है, ये स्लो डाउन कर देता है न्यूट्रॉन्स को, न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हमारे एटम्स का क्या होता है, फिजन होता है, मतलब न्यूक्लियस का जो है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो इट्स बेसिकली वो एक चेन रिएक्शन होता है जो जिसमें न्यूट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ग्रेफाइट क्या करता है, ये स्लो डाउन कर देता है इस न्यूट्रॉन्स के रिएक्शन को। तो स्लो डाउन करने की वजह से ये रिएक्शन को थोड़ा मॉडरेट कर देता है, तो इट इज यूज एज अ मॉडरेटर। तो सिक्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। फिर है हमारा सेवेंथ क्वेश्चन, डायमंड एंड ग्रेफाइट डू नॉट डिफर इन फर्स्ट अपीयरेंस, सेकेंड स्ट्रक्चर, थर्ड ऑप्शन है केमिकल कॉम्पोजिशन, एंड डी डेंसिटी। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा केमिकल कॉम्पोजिशन। जैसे कि हमें पता है कि डायमंड एंड ग्रेफाइट ये क्या है, ये हमारे है क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है ये, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो एलोट्रोप क्या होता है, मैंने जैसे बताया कि इसमें जो है हमारा केमिकल नेचर क्या रहता है, सेम केमिकल नेचर रहता है, बट डिफरेंट क्या रहता है, डिफरेंट रहता है इनका फिजिकल फॉर्म। ठीक है, तो डायमंड एंड ग्रेफाइट का डिफरेंट फिजिकल फॉर्म है, बट इनका केमिकल नेचर तो सेम ही है, बिकॉज इनका कॉम्पोजिशन क्या होता है हमारा, प्योर कार्बन। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी, दैट इज अवर केमिकल कॉम्पोजिशन। फिर एट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्श गैस। तो इसका ऑप्शंस है, इसके ऑप्शंस है हमारे, फर्स्ट मीथेन, सेकंड ब्यूटेन, सी इथेन, एंड डी आइसोब्यूटेन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा मीथेन। तो मीथेन गैस या फिर मार्श गैस किससे प्रोड्यूस होता है, जो हमारे स्वाम्स होते हैं, स्वाम्स मतलब जैसे हमारे लेक्स में जो हमारे प्लांट्स हो गए, जैसे लेक्स में हमारे एक्वेटिक प्लांट्स हो गए, उसके डिकम्पोजिशन से, एक्वेटिक प्लांट्स या फिर वेस्ट जो भी आप कह लीजिए, उसके डिकम्पोजिशन से क्या प्रोड्यूस होता है हमारा, मेनली जो है वो प्रोड्यूस होता है मिथेन गैस। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा मिथेन। फिर है हमारा व्हेन कोल बर्न्स। तो जब हमारा कोल बर्न होता है तो क्या इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म, सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, एंड थर्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें अगर हम देखें तो जब कोल बर्न होता है तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। तो यस, ये करेक्ट ऑप्शन है। कैसे, जब कोल का हमारा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन मतलब जब एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारा प्रेजेंट नहीं है, तो लिमिटेड ऑक्सीजन की वजह से, लिमिटेड ऑक्सीजन की वजह से हमारा क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकेंड ऑप्शन है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट। जब हमारा एप्रोप्रिएट, जब हमारा कंप्लीट कंबशन होगा, जब हमारा क्या होगा, कंप्लीट कंबशन, या फिर जब हमारा एप्रोप्रिएट इनफ ऑक्सीजन हमारा जब होगा, तो तब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यही हमारे कंबशन प्रोडक्ट्स होते हैं। तो यस, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा इसमें फॉर्म होता है, तो ये भी राइट ऑप्शन हो गया। फिर हमारा थर्ड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। अब ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि यस, हाई टेम्परेचर में अगर देखा जाए तो हाई टेम्परेचर में हमारा ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जब ये हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से रिएक्ट करे, बट यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, दैट इज अवर फर्स्ट एंड सेकेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सब्सटेंस इज फॉर्म बाय द कार्बोनाइजेशन ऑफ डेड वेजिटेशन। फर्स्ट ऑप्शन है कोल, सेकेंड कोक, सी कोल गैस, एंड फोर्थ है हमारा कोल tar। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा कोल।
तो जैसे कि हमें पता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो क्या होता है, जैसे हमारे जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स हैं जो वो नीचे जमीन में धंसते जाते हैं, सी लेवल के नीचे चलते जाते हैं, उनके ऊपर लेयर आता जाता है। तो इसके वजह से हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में जो है हमारा कोल प्रोड्यूस होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कोल। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉसिल फ्यूल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। फर्स्ट ऑप्शन है remains of non-living materials, B dead remains of birds only, C dead remains of insects only, D dead remains of living organisms। तो इसका ऑब्वियसली राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? D dead remains of living organisms। तो जैसे मैंने अभी बताया कि fossil fuels लाइक कोल या फिर पेट्रोलियम कैसे प्रोड्यूस होता है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स या फिर डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह लीजिए, जब ये हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर बिलो द सी लेवल दबते जाता है तो उससे हमारा क्या प्रोड्यूस होता है? फॉसिल फ्यूल्स। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। फर्स्ट है हमारा पैराफिन वैक्स, सेकेंड है लुब्रिकेटिंग ऑयल, थर्ड पेट्रोल या फिर डी कोक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कोक, क्योंकि कोक जो है ये हमारे किससे प्रोड्यूस होता है? कोल से। एंड बाकी जो हमारे पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पेट्रोल, ये सब हमारे कौन से हैं? ये हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, coal, dash and natural gas are the fossil fuels and their amount in the earth are limited. Dash, forest and minerals, etc. are exhaustible natural resources. As per present estimate, the known existing petroleum reserves will last at almost a few hundred years. This would lead to energy crisis. Moreover, the burning to these fuels is a major cause of dash pollution. तो इसमें choose the correct order to fill up the blanks. तो first option हमारा wood, solar energy, air। बी है हमारा पेट्रोलियम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। सी है हमारा पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स, एयर। एंड डी है हमारा वुड, कोल एंड सॉइल। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें, तो कोल, डैश एंड नेचुरल गैस आर द फॉसिल फ्यूल्स। तो इसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन में पेट्रोलियम बैठता है, वुड तो हमारा कोई भी नेचुरल गैस नहीं है, तो ये तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? यहाँ पे क्या आएगा हमारा? पेट्रोलियम। फिर उसके बाद are the fossil fuels and the amounts in the earth are limited. Dash, forests and minerals etc. are exhaustible natural resources. तो B में देखें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इट इज नॉट अ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो हमारा इनएग्जॉस्टिबल हो गया ना, ये इन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गई, क्योंकि ये वाटर से प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये एज अ इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, या फिर इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा आगे जाकर। एग्जॉस्टिबल मतलब जो आगे जाके खत्म हो जाएंगे, मतलब उनके रिजर्व्स इतने ज्यादा नहीं है कि वो बहुत सालों तक चल सके। तो इसके हिसाब से हमारा राइट ऑप्शन फॉसिल फ्यूल्स हो जाएगा। तो सी हमारा इसके हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स, forest and minerals etc. are exhaustible natural resources. As per present estimate, the known existing petrol reserves ये है, this would lead to energy crisis. Moreover, the burning to this fossil fuels is a major cause of air pollution। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बोन स्क्रैप। फर्स्ट है वुड चारकोल, सेकंड एनिमल चारकोल, थर्ड शुगर चारकोल एंड डी कोक। इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा एनिमल चारकोल। तो जब हम बोन्स को हीट करते हैं विदाउट एयर, तो उससे हमारा क्या प्रोड्यूस होता है? एनिमल चारकोल। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कोल इज प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम कोल। फर्स्ट है हमारा कोक, सेकेंड कोल tar, थर्ड कोल गैस एंड फोर्थ है हमारा सीएनजी। तो सीएनजी हमारा कोल से प्रोड्यूस नहीं होता है। सीएनजी हमारा किससे प्रोड्यूस होता है? ये तो नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होता है। एंड बाकी कोल tar और कोल गैस ये सब हमारे कोल से ऑब्टेन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following is a decolorizing agent? फर्स्ट है हमारा coal, B animal charcoal, C lamp black and D coal. तो इसका हमारा राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा एनिमल चारकोल, क्योंकि एनिमल चारकोल जो है इसमें हमारा एक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन पावर होता है, एब्जॉर्प्शन पावर हो जाता है, जिसके वजह से ये हमारे सारे कलर्ड इम्प्योरिटीज को, कलर जो हमारे इम्प्योरिटीज हैं उसको ये क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो इट इज फॉर दिस रीजन इट इज यूज्ड एज अ decolorizing agent. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following is used in making of ointment, vaseline, candles, etc. फर्स्ट है हमारा lubricating oil, paraffin wax, सेकंड, देन थर्ड coal एंड फोर्थ डीजल। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा पैराफिन वैक्स। तो पैराफिन वैक्स क्या है, इट इज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और इसी को हम एज अ ऑइंटमेंट, वैसलीन, कैंडल्स इन सब में हम यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, वाटर गैस जो है ये हमारा मिक्सचर होता है कार्बन मोनोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो जब इसका रिएक्शन क्या है हमारा वाटर गैस का, कार्बन प्लस वाटर से हमारा कार्बन मोनोक्साइड प्लस H2, इसको हम क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन गैस, अगर कंप्लीट कंबशन होगा तो वो क्या देगा, CO2 प्लस वाटर, ये तो हमारा बेसिक एक कंबशन रिएक्शन है, ठीक है, जिससे हमारा क्या मिलता है, CO2 प्लस H2O। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज अ सेट दैट कंसिस्ट मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मीथेन, देन एसिटाइलिन, कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है हमारा इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, देन सी है हमारा ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, देन डी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो इसमें क्वेश्चन में हमारे क्या बोला है, चूज अ सेट दैट कंसिस्ट ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, दैट इज अवर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो हमारे बायोगैस में मेनली जो है यही गैसेस हमारे प्रोड्यूस होते हैं या फिर उसका कंपोनेंट होते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कलर इज शोन बाय फ्लेम ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से हमारा जो कलर प्रोड्यूस होता है वो है हमारा येलो। तो लेस ऑक्सीजन के केस में हमारा इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जिसके वजह से लेस ऑक्सीजन के वजह से हमारा इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जिसके वजह से विच प्रोड्यूसेस, इसके वजह से प्रोड्यूस होता है हमारा ग्लोइंग कार्बन पार्टिकल्स, एंड इन ग्लोइंग कार्बन पार्टिकल्स की वजह से हमारा मिलता है येलो ल्यूमिनस फ्लेम, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा येलो। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, दैट इज विच जोन ऑफ फ्लेम हैव द हाईएस्ट टेम्परेचर। फर्स्ट है मिडिल, सेकंड आउटर, थर्ड इनर, डी बोथ ए एंड बी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज अवर बी, दैट इज अवर आउटर जोन। तो आउटर जोन में जो है हमारा, आउटर जोन में ऐसा क्या होता है कि उसमें हाईएस्ट टेम्परेचर हो, यहाँ पे जो है हमारा कंप्लीट कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन होता है, जिसकी वजह से हमारा मैक्सिमम हीट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो इसके वजह से आउटर लेयर हैव द हाईएस्ट टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर की भी है, तो आप चाहे तो पहले खुद से ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके फिर सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।